Hello everyone, thank you for clicking. This is Atya Zanab and today I'm going to discuss the qualities of the ideal tragic hero by Aristotle. एरिस्टोटल ने अपने वर्क द पोएटिक्स में ट्रेजेडी पर बहुत कुछ डिस्कस किया है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर जितने भी वर्क सामने आए हैं उनमें से एरिस्टोटल को अगर ना पढ़ा जाए तो इसका मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, राइट। तो एरिस्टोटल ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक तरीके से नींव रखी है, बेस रखी है। तो अपने इस वर्क द पोएटिक्स में बहुत कुछ डिस्कस किया है। द पोएटिक्स पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एरिस्टोटल के हिसाब से एक ट्रेजेडी में जो एक हीरो होता है जिसको हम ट्रैजिक हीरो कहेंगे, उस ट्रैजिक हीरो की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि एरिस्टोटल ने जो एक ट्रैजिक हीरो का कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या दिया है। तो भले ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैजिक हीरो बाय एरिस्टोटल, या एरिस्टोटल के हिसाब से ट्रैजिक हीरो की क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, या एक आइडियल ट्रैजिक हीरो क्या होता है, कौन होता है, राइट। तो अगर इस तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो मैं जो आपको कंटेंट देने जा रही हूँ दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वालिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेजेडी में होता क्या है। जनरली जितनी भी ट्रेजेडीज़ लिखी गई हैं उन ट्रेजेडीज़ में एक हीरो होता है, उसके अराउंड एक स्टोरी रिवॉल्व करती है और एंड में जाके उस हीरो के साथ कुछ बुरा होता है और इस हीरो में कुछ ना कुछ गड़बड़ पाया जाता है, राइट। यानी अपनी उस एक ऐसी क्वालिटी की वजह से वो मात खा जाता है या वो हार जाता है या उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, राइट। तो इसका जो एम होता है ट्रेजेडी लिखने का वो ये होता है कि रीडर और स्पेक्टेटर उसको देखकर एक फियर या तो उसके अंदर आए या फिर उसको एक हमदर्दी फील हो उस हीरो के साथ कि इसके साथ कितना बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट। तो कुल मिला के ट्रेजेडी का एम आप अपने दिमाग में रखिएगा, राइट। तो आपको सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है नॉट एन अटर विलेन। अटर का मतलब होता है कम्प्लीटली। तो सबसे पहला एसेंशियल जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कम्प्लीटली विलेन, ये बहुत बुरा इंसान नहीं होना चाहिए। ट्रैजिक हीरो के अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, वो ही ट्रैजिक हीरो बन पाता है। अगर वो कम्प्लीटली विलेन होगा तो जब उसके साथ कुछ बुरा होगा लास्ट में जाके, फॉल का मतलब यहाँ पे क्या है, जब लास्ट में कुछ साथ बुरा होगा तो उस बुरा होने की वजह से रीडर्स के अंदर वो जो फीलिंग्स हैं पिटी की या फियर की, जो डर पैदा होगा कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए जो उसके साथ हुआ है, या जो दया की भावना होगी कि बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ हीरो के साथ, तो वो नहीं आ पाएगी। अगर आप जो कोई मूवी देखते हो किसी बुरे इंसान के साथ जो विलेन है, कंप्लीटली विलेन है, उसके अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो आप उसके साथ क्या हमदर्दी फील करोगे? नहीं फील करोगे। तो यही एरिस्टोटल समझाना चाह रहे हैं कि कंप्लीटली विलन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होनी चाहिए, तभी तो जाके रीडर्स के अंदर ये जो पिटी और फियर की जो फीलिंग्स हैं वो अराउज हो पाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एरिस्टोटल का है। जबकि जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, यानी एलिजाबेथ के टाइम में जितने भी राइटर्स थे जैसे विलियम शेक्सपियर वगैरह हैं, इनकी जो ट्रेजेडीज आप पढ़ोगे तो उसमें इस तरीके से सामने आएगा कि जो विलेन है अगर उनको थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ दे दी जाएँ तो वो भी आपके ट्रैजिक हीरो हो सकते हैं। तो ये क्वाइट डिफरेंट हो गया अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी से बिल्कुल अलग है। तो पहली क्वालिटी क्या हुई कि कंप्लीटली बुरा इंसान नहीं होना चाहिए ट्रैजिक हीरो। तो दूसरी क्वालिटी ये है कि ना ही उसको सेंटली बिल्कुल बहुत ही संत टाइप का इंसान हो, बहुत परफेक्टली गुड मैन हो, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्टली गुड मैन होगा तो उसका फॉल कैसे होगा, उसके साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है एंड में, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर वो परफेक्टली गुड मैन होगा तो वो अनसेल्फिश होगा एंड प्रूव टू बी पैसिव एंड नॉट एक्टिव। इस लाइन का मतलब ये है कि उससे कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, वो जिंदगी उससे बुरा करवा दे, नहीं वो पैसिवली कुछ गलत कर दे, धोखे से कुछ गलत हो जाए वो बात अलग है, लेकिन वो एक्टिवली अपने मन से कोई गलती ही नहीं करेगा अगर वो परफेक्टली गुड मैन होगा। तो ऐसा तो उसका फॉल ही पॉसिबल नहीं है। एंड ड्रामा रिक्वायर्स अ मिलिटेंट एंड कॉम्बैटिव हीरो। मिलिटेंट मतलब होता है अलर्ट, वॉचफुल, आसपास क्या हो रहा है उससे सतर्क रहे वो इंसान। और कॉम्बैटिव का मतलब होता है रेडी टू फाइट, रेडी टू आर्ग्यू, कुछ देख रहा है आसपास हो वो लड़ने के लिए क्षमता रखता हो, बहस करने की वो कैपेबिलिटी रखता हो, राइट। तो भाई ड्रामा को ऐसे हीरो की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो परफेक्टली गुड मैन होगा वो ये सब कर ही नहीं पाएगा, अंडरस्टैंडिंग। सो सेकेंड क्वालिटी क्या हुई, नॉट अ सेंटली और परफेक्टली गुड मैन।
लेकिन ध्यान रखिएगा जो मॉडर्न एज के जो ड्रामास लिखे गए हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल अलग है। ओके, इन ड्रामाज में जो मॉडर्न ड्रामाज है इसमें सेंट्स को ही ट्रैजिक हीरोज दिखा दिया जाता है, राइट। तो अभी आप मॉडर्न एज का जो कॉन्सेप्ट है वो तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये लाइन वहाँ लिख सकते हो। ओके, तो पहला ये हो गया कि ना बहुत बुरा हो, दूसरा हो गया ना बहुत अच्छा हो, तो तीसरा पॉइंट आप ये बना दोगे कि उसको बीच का होना चाहिए। तो बीच का होने के लिए आप हेडिंग क्या डालोगे, एन इंटरमीडिएट पर्सन। ओके, तो दिस विल बी योर थर्ड क्वालिटी। नेक्स्ट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाटिया या हमाटिया भी पढ़ते हैं इसको। ये जो हमाटिया है यही मेन क्वालिटी होती है उस ट्रैजिक हीरो की। यानी वो ट्रैजिक हीरो कंप्लीटली गुड मैन नहीं होता है, उसके अंदर एक ना एक यानी कुछ ना कुछ कमी रहती है, और जिस कमी की वजह से ही उसका फॉल पॉसिबल हो पाता है। जैसे किसी के अंदर प्राइड है, ओके, कोई बहुत अग्रेसिव है, तो कुछ ना कुछ कमी होती है इंसान के अंदर जो उसको मात दिला देती है। उस पर्टिकुलर फॉल्ट को ही हम कहते हैं हिमाटिया। ओके, यानी हिमाटिया इज दैट फॉल्ट, वो गलती, वो दोष जिसकी वजह से हीरो का मिसफॉर्च्यून, उसका दुर्भाग्य सामने आया है, वही कहलाती है हिमाटिया, राइट। ये ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ एरिस्टोटल के हिसाब से हीरो का जो फॉल होता है किसी आउटसाइड एजेंसी या कोई बाहर से किसी बुरे इंसान की वजह से या बहुत ज़्यादा सिचुएशंस की वजह से नहीं उसका कुछ बुरा होता है, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बुराई होती है जिसकी वजह से उसका क्या होता है, फॉल होता है। लास्ट पॉइंट है एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट या फिर फेम। यानी जो ट्रैजिक हीरो होना चाहिए वो जान पहचान वाला इंसान होना चाहिए, यानी उसको लोग जानते हों, उसके पास फेम हो। छोटा मोटा इंसान ट्रैजिक हीरो नहीं बन सकता अरिस्टोटल के हिसाब से। तो आपने देखा कि ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में या ग्रीक ट्रेजेडी जितनी भी लिखी गई हैं उनमें ज़्यादातर रॉयल प्रिंसेस, किंग्स, इन पर ही ट्रेजेडीज लिखी गई हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनके जो ट्रैजिक हीरोज होते हैं वो बड़े फेम वाले इंसान होते हैं। तो अरिस्टोटल के हिसाब से सोसाइटी में उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, अच्छा खासा पोजीशन होना चाहिए आइडियल ट्रैजिक हीरो की। हैमलेट और लियर ऑफ शेक्सपियर, ये दोनों ही ट्रेजेडीज अगर आपने पढ़ी हो तो रॉयल पर्सन थे ये लोग, राइट। इनकी अच्छी खासी पर्सनालिटी थी दोनों की, और दोनों का ही लास्ट में फॉल होता है। लेकिन अगर मॉडर्न एज की बात करें तो उसमें जो ट्रेजेडीज लिखी गई हैं जिसमें लास्ट में जाके फॉल होता है हीरो का और बाकायदा पिटी और फियर अराउज होती है रीडर्स में, लेकिन वहाँ पे एक कॉमन मैन को भी ट्रैजिक हीरो बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट और मॉडर्न एज की थ्योरी में। तो यही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने कंटेंट में इंक्लूड करने हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।